हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि के द्वारा किसी भी समीकरण को किस प्रकार से हल किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से हमें यहाँ पर समीकरण दो दे रखे। विलोपन विधि में क्या होता है, दो समीकरण आपको एग्जाम में दी जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, इनमें आपको विलोपन विधि के द्वारा इसे सॉल्व करना होगा। अब विलोपन विधि के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या करना है, आपको एक समीकरण को दूसरी समीकरण के समान मानना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण दे रखी है 3x + 2y = 9। ठीक, और 2x - y = -1। ठीक है, ये दो समीकरणें हमें दे रखी हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देना, आपकी इच्छा है आप इसको 2y लिखा हुआ है तो आप इसको 2y बना लो, या फिर ये 3x लिखा हुआ है तो आप इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि यहाँ पर भी इसके समान बन जाए। अब अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन इसके समान नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, इसमें और इसमें दोनों समीकरणों में हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है कि ये दोनों x के पद हैं ये समान रूप बन जाएं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, 6x, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x हो जाएगी, यानी समान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर हमें इतनी सी बात यहाँ पर लिखनी है और गुणा कर देनी है। अब समीकरण 1 में 2 से करनी है तो यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 6x, प्लस इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये हो जाएगा 4y, बराबर इसमें मल्टीप्लाई होगी 2 से तो ये हो जाएगा 18। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण 3, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो ये समीकरण दूसरी बन गई है। ठीक है, अब क्या करना, समीकरण 2 में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर y है तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगी और 3y बराबर हो जाएगा कितना, 1 में मल्टीप्लाई तो -3। इसको मानना है समीकरण 4। अब सिंपली क्या करना है, इन समीकरणों को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर समीकरण 3 को और समीकरण 4 को आपस में जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या होगा, जो चिन्ह है वो विपरीत हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 6x और 6x में कौन सा प्लस है ना, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर माइनस लगा दो। फिर यहाँ पर जो 3x है इसमें प्लस है वो माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, यानी ये चिन्ह बदल गया। फिर इसमें ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करना, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये जो है जुड़ जाएगा, यानी प्लस ये भी हो गया प्लस ये भी हो गया तो ये हो जाएगा 7y बराबर, ये आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस था माइनस था प्लस हो गया, ये जुड़ जाएगा। 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 18 और 3 21 हो गया। अब क्या करना, ये 7 लिखा हुआ है और इससे मल्टीप्लाई भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से y का मान निकल आएगा। अब सिंपली आपको अगर x का मान भी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस y का मान किसी एक समीकरण में, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो y का मान x का मान निकालना चाहूँ, ये हो जाएगा 3x + 2 × y का मान है 3 में 3 और यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया 3x, ये हो गया 3x प्लस इसकी मल्टीप्लाई 6 बराबर 9 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, x को ऐसे रह लेना है और इसको उधर भेजना है तो ये हो जाएगा 3x बराबर, इसको हो जाएगा 6 माइनस का 9। ठीक है, 9 और ये हो जाएगा 6, तो यहाँ से ये 3x बराबर इसे घटाओगे ये हो जाएगा 3 और 3 से 3 कैंसिल तो x का मान आ जाएगा 1। तो इस तरह से y का मान 3 और x का मान 1 आ जाएगा। इस तरह से ये मान आप निकाल सकते हो विलोपन विधि के द्वारा सिंपली हल करके। इसी तरह कोई भी समीकरण हो, सभी समीकरण हल कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।